हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आई होप कि आपको लास्ट वाला वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। और ये हम नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेम चैप्टर है, दैट इज़ मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। उसी के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। आधा से ज़्यादा चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर। और इस दूसरे चैप्टर में हम दूसरे चैप्टर नहीं, उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो, ठीक। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लास्ट में जाते जाते उसको लाइक करिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो वो जो वीडियो है वो आप पूरा देखिएगा, ठीक। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। एक्टिविटी दी गई है, वहाँ पर आपको बोला गया है कि फिल्टर पेपर लेना है और उसको फोल्ड करना है। सबसे पहले तो ये पूरा फिल्टर पेपर है, फिर उसको ऐसे हाफ में फोल्ड करना है, जिसे हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। फिर उसको वापस से कुछ इस तरीके का फोल्ड कर देना है और इस तरीके का हम लोग को कोन बनाकर तैयार करना है। इस कोन को हमें क्या करना है, एक फनल रहता है ग्लास, एक ये जो है ना ये ग्लास, इसको हम लोग फनल कहते हैं। इस फनल में हमें उसको क्या करना है, फिल्टर पेपर को डाल देना है। और नीचे ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड, इसे हम लोग कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। और इसे जो है, ये जो आयरन वाला है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, इसे हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। और यहाँ पर मडी वाटर है, जिससे इसको इसमें पानी डाल के हम इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या मड पास होगा फिल्टर पेपर से? तो नो, द मड इज़ नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। नो, द मड is not pass through filter paper because filter paper has very small fine pore, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं और पोर्स भी रहते हैं। वाटर इज कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड एंड इन द कोनिकल फ्लास्क। जो भी वाटर उस फनल से नीचे आएगा वो सभी किस में कलेक्ट होगा, वो यानी कि ये फनल है, और जो भी पानी इसमें से नीचे आएगा वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, वो सब इस कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होगा, ठीक है। द विल you will get mud in the residue on the filter paper while the filtered on the conical flask। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, और यहाँ पर पाइप है, और यहाँ पर आपका एक ग्लास है, इसमें ये पानी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे मड बच जाएंगे इसे हम लोग रेसिड्यू कहेंगे, ठीक है। तो रेसिड्यू आपका किधर बचेगा, रेसिड्यू आपका कोनिकल फ्लास्क में बचेगा, सॉरी फनल में बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वाटर है इसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट, ओके। तो ये डायग्राम आपको बनाने आएगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेसिड्यू एंड फिल्टर इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप, ठीक है। तो ये आपको वहाँ से बनाना है। अदर देन फिल्टर पेपर मेनी ऐसे मटेरियल सच एज कॉटन, चारकोल, सैंड can be used for filter. The choice of filter paper depend upon the size of the particle which is need to be removed। बोला क्या गया है कि जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के अलावा भी हम कई सारे मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, चारकोल, सैंड, फिल्टर, ये सारी चीज़ों को फिल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बोला गया है कि ये चॉइस पे आता है कि आपको क्या साइज़ का पार्टिकल सेपरेट आउट करना है, उसके हिसाब से फिर आप जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि what are the different things can be used for filtering the waste material or waste material। What are the different things can be used for filtering the waste material other than filter paper? ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन है और ये उसका आंसर हो गया। अदर देन फिल्टर पेपर मैनी मटेरियल सच एज कोल से दिस आर बी यूज फॉर फिल्टरिंग द, यहाँ से यहाँ तक।
ये उसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको 9.5 एक्टिविटी दिया गया है। बोला गया है कि वाली जो है वो नेचर वॉक के लिए जाती है उसकी दादी के साथ, और वहाँ पर वो कुछ वाटर कलेक्ट करती है जो कि पॉन्ड में रहता है। वो उसमें ऑब्जर्व करती है कि बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल उसमें हैं, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंसेस उसमें हैं। डिज़ाइन एंड क्रिएट द वर्किंग मॉडल ऑफ द फिल्टरी वाटर फिल्टर वाइल लो कॉस्ट मटेरियल। अब आपको कुछ ऐसे मटेरियल को यूज़ करके बनाना है ताकि वो जो भी मड है वो उसमें से निकल जाए और जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो भी उसमें से निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, टी बैग इज़ इनिशियली मेड अप ऑफ क्लॉथ, सॉफ्ट क्लॉथ लाइक सिल्क, बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड लेट द वाटर पास थ्रू इट। क्या बोला गया है कि ये जो टी बैग्स होते हैं ये मेनली सिल्क के बने हुए रहते हैं। क्यों ये सिल्क के बने हुए रहता है और किस लिए ये हेल्प करते हैं? ये जो सिल्क के बने हुए रहते हैं तो ये क्या होता है कि ये टी लीव्स को अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं और पानी को आर पार जाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो पानी जो है वो पास हो सकता है। अब सिल्क जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो कि हॉट वाटर में कभी भी पिघलता नहीं है। और फिर उसके बाद जो पर्सन है, लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग गॉज और मसलिन। बाद में लोगों ने गॉज और मसलिन का यूज़ करना शुरू कर दिया और ये इवेंचुअली आजकल के ज़माने में फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द टी बैग्स जो है आजकल के ज़माने में वो फ़िल्टर पेपर के बनाए जाते हैं, और पहले के ज़माने में सॉफ्ट क्लॉथ या फिर सिल्क का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इज माली और वाली गो ऑन द बोट राइड नियर बाय द रिवर ऑन द दादा विद देयर दादा एंड फ्रेंड्स। वो ओटुकम, ठीक है, ओटुकम में जो माली और वाली है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाते हैं फिश पकड़ने के लिए। ओटुकम इज़ अ फिशरमैन। ओटुकम क्या है? ओटुकम जो है ये है ओटुकम, ठीक है, वो क्या है? वो फिशरमैन है। और क्योंकि वो क्या करता है, वो फिशिंग को पकड़ता है। फिशिंग यानी फिशिंग को कास्ट करता है। कास्ट इन द सेंस पकड़ना, ठीक है, वो उसको कैच करने में हेल्प करता है। अब वो उस तरीके से मैश को फैलाता है ताकि पूरा पानी जो है वो बाहर निकल जाए और अंदर क्या रह जाए, सिर्फ फिश ही फिश रह जाए। तो माली इस मेथड से बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, वंडर हो जाती है कि कैसे जो फ़िश है वो अंदर रह गया और बाकी सभी पानी जो है वो बाहर निकल गया। तो ये सभी फेमिलियर होते हैं उससे। ये तो वही जैसा सिमिलर है चाय के जैसा, जिसमें से हम लोग जो चीज़ है उसको निकाल लेते हैं और अनवांटेड चीज़ को फेंक देते हैं, तो उसी फिल्ट्रेशन का कमाल है। माली टेकन बैक when he see the plastic bag, और फिर माली जो है वो अपने प्लास्टिक बैग को देखती है और वो उसको लेके जाती है। ब्रोकन बॉटल लार्ज फिश विद द स्ट्रॉ स्टक इन हिज माउथ। एक बहुत बड़ा फिश रहता है और उसमें क्या रहता है कि उसके माउथ में एक स्ट्रॉ अटकी हुई रहती है। द फूड वॉज रैप अलॉन्ग द विद द अदर फिश ट्रैप इन द नेट। और फिर बोला गया है कि एंड द फूड रैपर्स अलॉन्ग विद द अदर फिश ट्रैप इन द नेट। और नेट में क्या क्या है? कई सारी चीज़ें हैं। प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है, बॉटल्स हैं टूटे हुए, और फिर उसके बाद स्ट्रॉ है जो फ़िश के माउथ में स्टक हो गई है, फूड रैपर्स है, फिर उसके बाद जो फ़िश के नेट में पकड़े गए हैं, ठीक। उसके बाद बोला गया है लेट अस राइज अवेयरनेस अबाउट द इशू रिलेटेड टू रिवर पॉल्यूशन। अब ये इसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्लास्टिक या जो भी डस्ट हम डालते हैं पानी में उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। कुछ ऐसे लाइन्स है जो आपको लिखने हैं, आप 2 लाइन और भी लिख सकते हैं। द पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक एज आई एम इन द पेन एंड क्राई, कोइलस वेयर यू आर डियर, पापा फिश क्राई एंड मामा फिश हैज़ टीयर, aware the harm yet they let it flow, coilus faintly hears mother's sorrow, stop plastic pollution at source, river or the huge resource। yes, river क्या है? river एक बहुत बड़ा रिसोर्सेस है, इसीलिए हमें पोल्यूशन को रोकना चाहिए, ठीक है। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि कोइलस, यहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा एक फिश के गले में अटक गया है और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है और वो रो रही है। फिर वो बोलती है कोइलस वेयर आर यू डियर, कहाँ हो तुम? पापा फिश जो है वो रो रहे हैं, जबकि मम्मी जो फिश है, मामा फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा टीयर में है, ठीक है। अवेयर ऑफ हार्म येट इट फ्लो, अवेयर करने के बावजूद भी लोग इतना डस्ट जो है वो, इतना पोल्यूशन जो है वो करते हैं। कोइलस फैंटली हियर हर मदर सॉरो, और कोइलस जो है वो फेंटली और अपनी मदर का जो सॉरो है यानी कि जो दुख है वो सुन रहा
है। इसीलिए बोला गया है कि प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिवर है ये एक मेन रिसोर्स है। फिर उसके बाद डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, ये आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। एक मिल्क लेना है आपके घर में जो कि खट्टा हो गया हो। अ मिल्क इन द बॉल इन योर होम हैज़ गॉन सॉर। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज़ द अनदर वे। अब आपके घर में जो मिल्क है वो क्या हो चुका है, वो सॉर हो चुका है, यानी कि वो खट्टा हो गया है। और इस खट्टे की वजह से क्या हो रहा है कि उस खट्टे की वजह से मेनली आप उसका क्या यूज़ करके और भी चीज़ें बना सकते हो। माली और वाली जो है उन्होंने अपने दादा दादी से ब्लेसिंग ली और उन्हें गुड बाय कह के बलान के लिए निकल गए, और वो बलान से मिलने के लिए निकल गए, और बलान को भी उन्होंने गुड बाय कहा और मध्य प्रदेश के लिए निकल गए। ट्रेन भोपाल पहुंची मध्य प्रदेश में, जहां पर सनराइज द सन इज़ राइजिंग एंड द गेटिंग हॉट। ठीक है, जो सन है वो राइज होता है और बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है। वहाँ पर उनकी मासी थी जो कि मैटरनल आंट है, वो उनके घर पे गए और जो वहाँ पर दे ड्रिंक छाछ। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर क्या पिया, छाछ पिया, जिसे हम लोग बटर मिल्क कहते हैं। और ढाबा दैट इज़ रोड साइड एक एटोरी है, दैट इज़ ढाबा। वहाँ पर माली जो है, माली आज टॉपिक पर अबाउट द बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वेल। अब वो वहाँ पर एक जगह पर रुके थे ये पीने के लिए, दैट इज़ बटर मिल्क पीने के लिए, यानी कि छाछ पीने के लिए। उसके बाद माली जो है वो शॉपकीपर के पास गई और शॉपकीपर के पास जाकर पूछा कि ये पेंटिंग किस चीज़ की है। तो उस ढाबे पे वो पेंटिंग थी, उसने उसे पूछा कि भैया ये पेंटिंग किस चीज़ की है। तो शॉपकीपर ने उसको एक्सप्लेन किया, ये जो लेडी है वो चर्निंग परफॉर्म कर रही है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, चर्निंग, बाय यूजिंग द बिग मठनी। ठीक है, मिठनी मतलब चर्नर। ठीक है, चर्नर का यूज़ करके वो जो है वो क्या कर रही है, जो बटर मिल्क है वो बना रही है। उसमें से वो बटर को सेपरेट आउट करती है और जब बच जाता है वो जो लाइटर फ्लोट पार्टिकल रहता है टॉप पे वो बटर रहता है, और जो बच जाता है वो आपका बटर मिल्क रहता है। ठीक है, यानी कि जब उसको चर्न करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये है, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, ऊपर एक फ्लोटिंग सा मास निकल जाता है, तो इसे हम लोग बटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बटर कहते हैं। और बटर के बाद नीचे जो बच जाता है ये क्या रहता है, बटर मिल्क। ठीक है, क्या रहता है, बटर मिल्क। मासी जो है वहीं पर रुकी थी, वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयबल मूविंग मोमेंट था। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर शेयरिंग मेमोरी विद देयर फ्रेंड्स अपॉन रिटर्निंग होम। वो जैसे जैसे उसको लेके जा रहे थे वो अपनी स्टोरी जो है वो उन्हें बता रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन। अब जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे अब उन्हें पहुंचना था। शिलोंग जो कि मेघालय में है, शिलोंग जो कि मेघालय में है, शिलोंग मेघालय का कैपिटल है। तो आपसे पूछा जा सकता है वो नेम द यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ मेघालय। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पर शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। और फिर यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन चर्निंग। और एक और क्वेश्चन, हाउ बटर मिल्क आर फॉर्म। ठीक है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले यू नीड टू टेक अ सोर मिल्क। ठीक है, जो कि खट्टा हो चुका है वो मिल्क लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, चर्नर में डाल के उसको थोड़ा सा चर्न करना है। चर्न करने के बाद जो हैवियर पार्टिकल है वो ऊपर फ्लोट करेगा, वो बटर होगा, और जो लेफ्ट बिहाइंड लिक्विड रहता है उसे हम लोग बटर मिल्क कहते हैं। ये आप बना दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाना है। ठीक है, फिर वो अपने बुआ के घर पे जाते हैं जो कि उनके पैटर्नल आंट रहती है। वहाँ पर जाने के बाद शिलोंग में उनके बुआ के घर पे जाने के बाद वो देखते हैं कि कारपेंटर जो है वो एक वुडन डोर बना रहा है। जब वो वर्क कर रहे हैं तब उसने एक्सीडेंटली कुछ आयरन के नेल्स जो है वो सॉडस्ट में गिरा दिए हैं। सॉडस्ट का मतलब होता है जो लकड़ी के बुरादे रहते हैं, यानी कि जो लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, दैट इज़ नोन एज सॉडस्ट, उसे हम लोग सॉडस्ट कहते हैं। और वो देखती है कि जो ये क्या कहते हैं कारपेंटर है, उन्होंने जैसे ही उन्होंने नेल नीचे गिरा दिए उस
सॉ डस्ट में गिरा दिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, तो कारपेंटर जो है वो हैंड पिकिंग करने लगे, यानी कि हाथ से उठाने लगे आयरन नेल्स को। तो फिर चिल्ड्रन ने कारपेंटर को बताया कि वेट, दे गेट द मैग्नेट फ्रॉम बुआ। उन्होंने अपनी बुआ से क्या लाया, मैग्नेट लाया, और उसके बाद उन्होंने अपने कारपेंटर को दिया ताकि वो मैग्नेट को निकाल सके सॉ डस्ट से। ठीक है, और ये जो नेल था इसने क्या किया, नेल जो है वो जितने भी नेल थे वो सब अट्रैक्ट हो गए मैग्नेट की तरफ। ठीक है, अब विच ऑफ द मेथड सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज़, कौन से मेथड का सेपरेशन उन्होंने यूज़ किया है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच मैग्नेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, टुवर्ड्स मतलब तरफ, ठीक है, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला मटेरियल जो है उसे हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जिसमें आयरन जो है वो सबसे कॉमन एग्जांपल है। मैग्नेटिक सेपरेशन की अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन एंड सेपरेशन ऑफ द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक बाय यूजिंग द मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से सॉडस्ट क्या है, यहाँ पर जो लकड़ी है वो क्या है, वो बुरादा, लकड़ी का जो बुरादा है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब जो मैग्नेट के प्रेजेंस में उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, यानी कि उसकी तरफ ना खींचा चला जाए, तो उसे हम लोग मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब क्या, जो मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाए उसे हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में यही डिफरेंस है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अगर हमें नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से निकालना हो तो उसके लिए हम लोग मैग्नेट का यूज़ करेंगे और उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, आजकल के ज़माने में जो रिसाइकलिंग मेथड है, जिसको लिए हम लोग रिसाइकलर्स जो होते हैं वो मैग्नेट यूज़ करते हैं आयरन के आर्टिकल को उस हेप ऑफ वेस्ट में से निकालने की। हेप ऑफ वेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कचरा रहने से वो क्या करते हैं, ऐसे मैग्नेटिक ऐसे प्लेट्स लेते हैं और उस पर मैग्नेट, यहाँ पर जितने भी आयरन के मोस्टली जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन द इंडस्ट्री, मैनी इंडस्ट्री, द वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग स्क्रैप ऑफ आयरन, जो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पर जो वेस्ट रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, उसमें स्क्रैप ऑफ आयरन रहता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं आयरन के। ये जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। और ये मैग्नेट किस में फिट रहता है, क्रेन में फिट रहता है, और फिर आयरन को स्क्रैप आउट किया जाता है और फिर उसको रिसाइकल और रीयूज़ के लिए भेज दिया जाता है। माली और वाली बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपने हॉलीडे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बिताया, जिसको हम लोग भारत की यात्रा भी कह सकते हैं, दैट इज़ टूर ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल थी उनके लिए। वो ना तो सिर्फ एन्जॉइंग ही किए, एक्सप्लोर भी किए, इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे मेथड ऑफ सेपरेशन के लिए जो नॉलेज है वो भी उन्होंने गेन किया। नेक्स्ट इज लेट्स प्ले, चलिए अब खेलते हैं। कुछ क्या बोला गया है, फॉलोइंग फ्रेजेस स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर। ठीक है, राइट द फॉलोइंग, अच्छा ये आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको क्या करना है, यस बोला क्या गया है, सेपरेट द स्मॉल स्टोन फ्रॉम द पल्सेस। स्मॉल स्टोन को पल्सेस में से निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको फिल्टरेशन यूज़ करना है। ठीक है, चर्निंग ऑफ कर्ड टू बटर ऑब्टेन, चर्नर, चर्निंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया, अच्छा डिश एंड पोहा, मतलब जो ग्रीन चिली है यानी कि जो मिर्ची है उसको आप दलिया में से निकाल रहे हो, हैंड पिकिंग। टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम लेमनेड, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। शॉर्टिंग पाइल ऑफ सॉडस्ट आयरन नेल, क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर फ्रॉम द हेप ऑफ फ्लावर,
ऑन द गार्डलैंड, ठीक है, टू मेक द गार्डलैंड। तो इसका आंसर है आपका हैंड पिकिंग। सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, हैंड पिकिंग, सॉरी, filtration. Separation of coconut piece from the rice flour, rice flour, coconut piece, hand picking और filtration, सॉरी, sieving। इधर filtration और sieving भी आ सकता है और यहाँ पर भी sieving। Separating oil from water, decantation। Separating salt from salt solution, evaporation। ठीक है, तो ये था उसका आंसर। नाउ टेक इट टू बास्केट और ईच रिप्रेजेंटिंग द टू पर्पस ऑफ द सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, टू टीम्स विल बी मैक्सिमम करेक्ट आइदर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा। यस, अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके मार्क्स के साथ साथ उनका मार्क्स भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट। अगर कोई सजेशन है, वीडियो में कुछ गड़बड़ है, कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर आवाज़ कम है, या रुक रुक के आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके सभी जो डाउट है उसको सॉल्व करने का जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी। टिल देन, टेक केयर सो मच। Thank you for watching this video. Till then, take care of yourself. Bye bye, and I hope you are doing well in your examination. Yes, we will uploading some of the questions which is very important as point of view of your exam. So click the subscribe button and hit the bell icon in all groups, so that you can notify with all of the new videos as soon as possible, whichever I have uploaded to the channel. ठीक है, yes.